हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है आज वैसे तो है 17 अप्रैल 2021, लेकिन थोड़ा मौसम ख़राब था आज और लाइट नहीं थी, तो 16 का वीडियो आपको बहुत लेट मिल रहा है। इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन कर क्या सकते हैं। फ़ोन में बैटरी ना होने के कारण वीडियो नहीं बन सका और अभी आपको वो लेट पहुंच रहा है। आपसे जिस तरह रात के 3 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप भी उतनी ही दिलजमई के साथ अपने लिए आने वाले सभी कंटेंट को बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से देखें और बहुत ही केयरफुली सुने और किसी वीडियो को मिस मत करें। नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपके लिए मेरी मेहनत बहुत, कंटेंट क्वालिटी बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 16 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पोयला बोईसाख, वैसे पोयला बैसाख कहते हैं, लेकिन बंगाली में हर चीज़ में ओ लगाते हैं, तो उन्हीं की तरह बोल रही हूँ मैं। पोयला बोईसाख, आप क्वेश्चन भी समझ गए होंगे किस लैंग्वेज का है। तो पोयला बोईसाख ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है कब मनाया गया है? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को बंगाली नववर्ष मनाया गया है। नववर्ष, बंगाली न्यू ईयर। पोयला का मतलब पहला होता है और बैसाख के पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ बैसाख, ये मनाया जाता है। तो इसीलिए पोयला बैसाख, और ये लोग कैसे बोलते हैं, बोईसाख, है ना, ओ लगा देते हैं। तो पोयला बैसाख ये बंगाली न्यू ईयर है, ये भी 15 अप्रैल को मनाया गया है। दृक पंचम के अनुसार एक शोशंकपो एक राजा थे बंगाली के, उनको ये श्रेय जाता है न्यू ईयर को शुरू करने का। बंगाली, बहरहाल इतना नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखिए। पोयला बैसाख ये पूछा जाएगा, ये पोयला बैसाख किसका न्यू ईयर है? तो ये बंगाली का, बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, बंगाली भाषा का न्यू ईयर है। क्या है? बंगला भाषा का या वेस्ट बंगाल का। क्या याद रखेंगे? बंगला भाषा या वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर है पोयला बैसाख। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश ने भारतीय वीज़ा संचालन को रद्द कर दिया है? किस देश ने भारतीय वीज़ा संचालन को रद्द कर दिया है, यानी वीज़ा रेगुलेशन को? तो अभी बांग्लादेश ने। देखिए, बांग्लादेश में क्या है, लॉकडाउन लग गया है कम्प्लीटली। मतलब कम्प्लीटली का मतलब अभी मतलब जैसे होता है ना नाइट कर्फ्यू वगैरह लगाते हैं, वैसा नहीं, बल्कि लॉकडाउन लग गया है। तो जितने भी भारतीय वीज़ा सेंटर थे उनका अभी संचालन, मतलब वीज़ा का वहाँ संचालन रुक गया है। तो अभी भारतीय वीज़ा का संचालन बांग्लादेश में बंद कर दिया गया है, लॉकडाउन लगा है। अब कब तक रहेगा ये नहीं हमें पता, जैसी न्यूज़ आएगी बताया जाएगा। तो बंद कर दिया है अभी भारतीय वीज़ा संचालन, याद रखना। कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका ढाका टका। शेख हसीना प्रधानमंत्री, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट। मेंटली हेल्थ एंड पीस को ट्रैक करने के लिए BCB ने एक ऐप बनाया था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। दूसरी बात ये कि डिजिटल हार्ट ऑनलाइन एक पशुओं की, जो बलि कुर्बानी देने वाले पशु हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया था। बांग्लादेश ने जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं, ये निर्देश दिए थे ना कि फ्री इंटरनेट, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट मिलता है उसके ऊपर ये बैन लगा दे। ठीक है, ये बांग्लादेश की सरकार ने निर्देश दिए थे। और बांग्लादेश और अपने देश भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, कौन सी? संप्रति। ठीक है, और एक और चीज़ का उद्घाटन हुआ था, मैंने आपको बताया था, बताइएगा इस चीज़ का उद्घाटन हुआ था, कई बार बताया मैंने उसका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी थोड़े दिन पहले ही बताया है और 2-3 बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी प्रोफेसर के विजय राघवन ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? पहले तो ये समझिए कि प्रोफेसर के विजय राघवन की मैं बात कर रही हूँ, ये हैं कौन? मैं इनके बारे में कई बार बता चुकी हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, यानी साइंटिफिक एडवाइज़र है या एडवाइज़र ऑफ साइंस है। किसके?
एडवाइज़र फॉर साइंस, यानी चीफ एडवाइज़र फॉर साइंस है, चीफ एडवाइज़र फॉर साइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे बोलेंगे, चीफ एडवाइज़र फॉर साइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य सलाहकार हैं। कौन से सलाहकार? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अब पहले तो ये सुनिए, अब इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, कौन सा? मानस। मानस ये क्या है? ये एक्चुअली क्या है? मेंटल अवेयरनेस एंड हाँ, तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है मेंटल अवेयरनेस और ऑगमेंटेशन के लिए, सी ऑगमेंटेशन के लिए। तो याद रखना, मेंटल अवेयरनेस नेचुरल सी ऑगमेंटेशन, ऐसे करके याद रखना आपको बस। तो मानस, ठीक है, याद रखना। देखिए, ये मेंटल हेल्थ के लिए है, तो आपको फुल फॉर्म मिल जाती है तो देख लीजिएगा, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बहरहाल सी मेंटली हेल्थ अवेयरनेस और सी ऑगमेंटेशन के लिए है। फुल फॉर्म मिल जाए तो याद कर लेना, ना मिले तो मुझे बोल देना, मैं बता दूँगी, मैं आपने बता दूँगी, ठीक है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए जी, आप हाँ, आप सुन ही लीजिए मानस की फुल फॉर्म, कभी फिर परेशान होते रहें, मिल जाए पढ़ भी लीजिएगा, सुन भी लीजिए। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल सी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मानस। क्या है? मेंटल, एम से मेंटल हेल्थ, फिर उसके बाद क्या है? एंड, ए हो गया, ऑगमेंटेशन, ए हो गया, MAA, एन से नॉर्मल, ठीक है, और नॉर्मल पूरा एक एन से है, और फिर उसके बाद एन से वो एस से सिस्टम। तो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल ऑगमेंटेशन सिस्टम, नॉर्मल सी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। नॉर्मल सी के बाद ऑगमेंटेशन है, फिर सिस्टम है, तो NAS, मेंटल हेल्थ M से, फिर A से एंड, यहाँ दोबारा से सही से सुन लीजिए, M से मेंटल हेल्थ, A से एंड, माँ, N से नॉर्मल, C, फिर उसके बाद A से ऑगमेंटेशन और S से सिस्टम। तो मानस, मेंटल हेल्थ M से मेंटल हेल्थ एंड MA, नॉर्मल सी एन से हो गया नॉर्मल सी, और ए से ऑगमेंटेशन और एस से सिस्टम, है ना। तो ये याद रखिएगा, हमने एंड और ऑगमेंटेशन को एक जगह कर दिया था पहले, उसको ध्यान रखिएगा। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल सी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए सुन लीजिए, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल सी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ठीक है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में अभी माइक्रोसॉफ्ट 100 गांवों में एक पायलट परियोजना को शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट ने 100 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है, क्योंकि कर चुका है। तो ये देखिए, किसान इंटरफेस के नाम से एक पायलट परियोजना, यानी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट 100 विलेजेस में। किसमें? 100 विलेजेस में। अब इसके लिए जो इन्होंने समझौता किया है, किसके साथ किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये कृषि मंत्रालय याद रखिए, कृषि मंत्रालय के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किसान इंटरफेस नाम की एक पायलट परियोजना को शुरू करने के लिए 100 विलेजेस यानी 100 गांव में कृषि मंत्रालय के साथ समझौता किया है, और इसमें फसल की कटाई से लेकर मैनेजमेंट यानी रखरखाव, प्रबंधन से लेकर और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी प्रोसेसिंग प्रक्रिया शामिल है, पूरी प्रक्रिया शामिल है, कटाई से लेके और प्रबंधन से लेके वितरण तक। तो ये याद रखिएगा, किसान इंटरफेस नाम है, माइक्रोसॉफ्ट शुरू कर रहा है 100 विलेजेस में कृषि मंत्रालय के साथ समझौता करके, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे भी इसको लॉन्च किया जा रहा है।
नरेंद्र सिंह तोमर हैं वैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। 1975 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को निलंबित करने वाला देश कौन सा बन गया है? हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन बनाते हैं जॉनसन एंड जॉनसन वाले, इन्होंने बनाई थी। इसको निलंबित यानी पोस्टपोन करने वाला, इसको बैन करने, फिलहाल पोस्टपोन या बैन करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जो इन्होंने बनाई है कोविड-19 की, इसको अभी पोस्टपोन कर दिया है। बस इतना याद रखिए, इसकी वैक्सीन को पोस्टपोन कर दिया है साउथ अफ्रीका ने। 3 कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। लेजिस्लेटिव कौन सी है? केप टाउन है, ब्लोएनफोंटेन ये जुडिशियल है, और प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव है। सिरिल रामाफोसा ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और साउथ अफ्रीकन रैंड करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शिकारा रैली, ये शिकार रैली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो डल झील में। शिकार रैली या शिकारा रैली, दोनों नाम से याद रखिएगा। इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? डल लेक यानी डल झील में। डल झील कहाँ है? तो ये श्रीनगर में है। हमेशा बताती हूँ ना, डल लेक, वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये श्रीनगर में है डल लेक। और यहीं पर अभी कौन सा महोत्सव? शिकारा ये शिकार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 75वीं वर्षगांठ है इस बार, 75th इंडिपेंडेंस इंडिया की। जैसा कि आज मैंने दोपहर को ग्रुप में भी बताया था, 75वीं वर्षगांठ है। और इसका आयोजन करने के लिए एक मतलब बहुत बड़ा ये फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम है शिकार रैली या शिकारा रैली, डल लेक में। तो ये याद रखना कहाँ है, ये भी मैंने बता दिया है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है? तो जी हाँ, अमेरिका ने अपने देश अपने भारत प्यारे भारत के साथ मिलकर, अपने देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स HTF हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है अमेरिका ने। अब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन 46वें नंबर के हैं। 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। इनके बेटे की एक इम्पॉर्टेंट है, हंटर बाइडेन की, बहुत कौन सी? ब्यूटीफुल थिंग्स। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं, 49वें नंबर की हैं। और कौन सा? एक तो है इनकी क्राइम ऑन अलर्ट, और एक है ट्रुथ वी हाँ, एक तो हो गया ये क्राइम कौन सा था? क्राइम ऑन अलर्ट, और एक था ट्रुथ वी ऑन होल्ड, और एक कौन सी है? एक है सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। ये 3 बुक इनकी भी इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका ने राष्ट्रीय स्मारक बिल पास किया था। WHO से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं। और जो कौन सी संधि? तो ये ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया, इसके बाद रूस ने छोड़ा था। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों को भी अमेरिका ने बैन कर दिया था। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं अमेरिका और इंडिया के बीच? तो एक होती है वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, पास एक्स, कोब इंडिया और टाइगर ट्रम्प, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपना नया अध्यक्ष किसको नामित किया है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपना नया अध्यक्ष अभी किसको नामित किया है? तो पुनीत शर्मा। जी हाँ, पुनीत शर्मा को अभी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपना नया अध्यक्ष नामित किया है, यानी इनका नाम सिलेक्ट कर लिया है। अभी यह कार्यभार संभालेंगे कुछ दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल, कौन सी? ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल, फिर सुन लीजिए, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल, ये अभी किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे केंद्रीय कानून मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय कानून मंत्री, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, मेंटेन करने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री हैं। कौन? रविशंकर प्रसाद। और ना कि सिर्फ ये केंद्रीय कानून मंत्री हैं, ये केंद्रीय संचार मंत्री भी हैं, और साथ ही न्याय मंत्री भी हैं, केंद्रीय न्याय मंत्री भी हैं। कौन?
रविशंकर प्रसाद। तो अब याद रखना आप, केंद्रीय कानून, केंद्रीय न्याय और केंद्रीय संचार, ये तीनों मंत्रालय इन्हीं के पास हैं, रविशंकर प्रसाद, और इन्होंने ही अभी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल लॉन्च की है। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स 2021 की मेज़बानी यानी होस्टिंग कौन करेगा? हाल ही में अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021, फिर सुन लीजिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो स्पेन। जी हाँ, स्पेन, और स्पेन में भी एक सिविल नाम का शहर है, सिविल सिटी ऑफ स्पेन, ये अभी मेज़बानी करेगा 2021 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की। तो किसका? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है 2021 का, इसकी मेज़बानी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स 2021 की स्पेन। क्या नाम है? पेड्रो सैंचेज। क्या है? पेड्रो सैंचेज, ये जो है पेड्रो सैंचेज जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और जो यूरो करेंसी है, और मैड्रिड यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, तो पेड्रो सैंचेज का नाम भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओडीआई वनडे इंटरनेशनल बैटिंग रैंक में अभी कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये टॉप पर रहे हैं बाबर आजम। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, और ये अभी टॉप पर रहे हैं आईसीसी ओडीआई बैटिंग रैंक में। ठीक है, याद रखना। अब आईसीसी की फुल फॉर्म आपको बता दी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, 1909 में स्थापना हुई थी। ग्रेग वार्करले ये इसके चेयरपर्सन हैं, और मन्नू सहानी ये सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने फलों और सब्जियों की पोषक तत्व वाली किस्में उगाई हैं? तो पंजाब राज्य सरकार ने। जी हाँ, पंजाब राज्य सरकार ने बहुत पोषक तत्व वाली यानी पूरा पोषण होगा, फुल न्यूट्रेंट होंगी फलों और सब्जियों की ऐसी किस्मों की ईजाद की है, यानी ऐसी किस्में उगाई हैं फल सब्जी की जो बहुत पोषक तत्व के साथ होंगी। तो ये पंजाब राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, पंजाब का है ये, क्या? फल सब्जी की पोषक तत्व वाली किस्में उगाई हैं। ओके, पंजाब के बीपी सिंह बदनौर ये गवर्नर हैं, चंडीगढ़ कैपिटल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर है। तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भी के माधवन, कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले मैंने आपको प्रोफेसर के विजय राघवन के बारे में बताया था, मानस के बारे में, और ये वो सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार है। ये मैं के माधवन की बात कर रही हूँ। तो हाल ही में के माधवन को किस कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो अभी नए अध्यक्ष बने हैं के माधवन, किसके? वर्ल्ड डिज्नी और स्टार इंडिया के। किसके? वर्ल्ड डिज्नी और स्टार इंडिया। किसके? वर्ल्ड डिज्नी और स्टार इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं के माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसको अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए $1 मिलियन का वित्त सहयोग वर्ल्ड बैंक की एक मिनट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने कोविड-19 से उभरने के लिए $1 मिलियन का सहयोग प्रदान किया है? तो ये एक फाइनेंशियल कोऑपरेशन मिला है, किसको? $1 मिलियन का, किसको? बांग्लादेश को। किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944, अंशुला कांत CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, और डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। तो ये वित्त सहयोग मिला है इन्हें, क्या मिला है? $1 मिलियन का बांग्लादेश को। बांग्लादेश के बारे में मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन,
आज का 16 तारीख का, यानी 17 है लेकिन करंट अफेयर तो 16 का पढ़ रहे हैं ना, 16 का। तो क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को किस यूरोपियन कंट्री ने छोड़ दिया है? हाल ही में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला कौन सा यूरोपियन देश बन गया है? तो कौन सा यूरोपियन कंट्री एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला बन गया है? तो डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ दिया है, यानी कम्प्लीटली लीव कर दिया है। ये पहला यूरोपीय देश बना है डेनमार्क, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला। अब डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोना, और क्या मेट फ्रेडरिक्सन, क्या नाम है? मेट फ्रेडरिक्सन, ये प्रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क है, मेट फ्रेडरिक्सन। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट, और रात में मैं नोट किया आपके लिए सेशन बनाया है। लेट भले ही हो जाए लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट हर एक चीज़ डिलीवर करती हूँ। हर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से और कई बार सुना करें। ध्यान रखें अपना और अपने चैनल का, अपने हर वीडियो का। खुश रहें, ख्याल रखें, लाइक शेयर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। शाम में 17 के करंट अफेयर में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।